पंजाब के दरियाओं में तूफ़ानी बरकरार, सैलाबी रैले हर तरफ तबाही की दास्तानें रकम कर रहे हैं। दरिया चेनाब में पानी की सतह इंतहाई बुलंद। पीर महल में हेड सदनाई को बचाने के लिए मदनी सफूरा बंद को 2 मकामात से बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। दरिया का पानी करीबी आबादियों को लपेट में लेने लगा। शेगाफ की वजह से मजीद 27 मोजाजात से रियाब आने का खदशा। हेड त्रीमू से बड़ा सैलाबी रेला मुल्तान की हदूद में दाखिल। पानी के दबाव पर हेड में मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। 18 हज़ारी में बहलोल और जलालपुर पीरवाला में अवामी बंद भी टूट गया। मकामी देहात के मकीन फौरी तौर पर महफूज मकामात की तरह मुंतकिल होने लगे। मुल्तान शहर के बर्दाश्त करने की हदों को छूने लगे। ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू टीम्स हंगामी बुनियादों पर मुतहरिक हैं। कबीरवाला में दरिया रावी का सैलाबी रेला रेलवे ब्रिज के ऊपर से गुजरने लगा। पानी की सतह बुलंद होने से खानेवाल शोरकोट रेलवे सेक्शन को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। दरिया का पानी नेशनल हाईवे ब्रिज के भी ऊपर से गुजरने लगा। कबीरवाला से जंग शोरकोट के लिए हर किस्म की ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। बहावलपुर में दरिया सतलुज में सैलाबी पानी के बहाव में तेजी से इजाफा। इलाका मकीन अपने घरों को बचाने के लिए अपनी मदद आप के तहत हिफाजती बंद बांधने लगे। पाकपतन में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। 80 किलोमीटर की दरियाई पट्टी में 90,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए। सैलाब के बायस मजीद बस्तियाँ ज़ेराब आ गईं। सैकड़ों अफराद पानी में फंस गए। मुतासरा इलाके में मवेशियों के लिए चारे की शदीद किल्लत। मुजफ्फरगढ़ में रिंगपुर के इलाके में दर्जनों अफराद सैलाब में फंस गए। वीडियो पैगाम के जरिए मदद की अपील की। 92 न्यूज़ ने सैलाब में फंसे अफराद से मुतालिक इंतज़ामिया को आगाह कर दिया। कई घंटे गुजरने के बावजूद मदद ना पहुँच सकी। उधर मुरीदके में रेस्क्यू की खातून इंचार्ज ने टीम के हमरा बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। सरहदी गांव मंडियाली शेरगढ़ में सैलाब में बह जाने वाले खानदान के 16 अफराद और उनके माल मवेशियों को बचा लिया गया। भारत ने दरिया चेनाब में पानी छोड़ने के बाद पाकिस्तान को आगाह कर दिया। मजीद पानी पहुंचना शुरू। दरिया चेनाब में हेडमराला पर पानी का बहाव 5 लाख क्यूसिक से बढ़ गया। PDMA के मुताबिक खान की हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 3,39,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड कादराबाद पर भी पानी की आमद 2,32,000 क्यूसिक हो गई। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरिया मनावट तवी में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया जम्मू तवी में भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। चनाब में अखनौर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। पहले से डूबे देहातों में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। दरिया सतलुज में गंडा सिंह मुजाफाती इलाकों और साहिवाल में रिलीफ कैंप कायम। सैकड़ों मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। तहसील कबीरवाला में हेड सिदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। तलम्बा, मियाँ चन्नू और इकबाल नगर में भी रिलीफी सरगर्मियां जारी हैं। हज़ारों अफराद मवेशी और गंदुम महफूज मकामात पर मुंतकिल की जा चुकी हैं। झंग और ज़िला चनियोट में भी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुतासरीन को कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी। हमारे बाल बच्चे, हमारे माल मवेशी चारे के लिए तरस रहे हैं। हमारे पास कोई मदद नहीं है। हम दफा के ऊपर बैठे हुए हैं। कोई हमारे पास खेमा भी नहीं है। हमने अपनी मदद आपके तहत अपनी पूरी आबादियों को बचाने के लिए बाहर से बंद बनाए हैं। पट्ठे बाड़े दा माल जान सारा लैत इत्थे बैठे हैं। कागज लियात हेठ कोई इंतजाम साडे कोल नहीं है भाई। सैलाब मुतासरीन की हुकूमत से इमदाद की अपील। शिकवा किया कि हुकूमती इकदामात सिर्फ ऐलानात तक महदूद हैं। इनको कोई इमदाद नहीं पहुंची। इंतज़ामिया ने बेयारो मददगार छोड़ दिया। खुले आसमान तले मौजूद हैं। जानवरों के लिए चारा भी मुयस्सर नहीं। सैलाब के दौरान 9 लड़कियों का जहेज बह जाने की खबर सामने आने पर गवर्नर पंजाब मुतहरिक सरदार सलीम हैदर ने मुतासरा लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी ले ली। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुतासरा फैमिली के घर मोहलवाल का दौरा किया। मुतासरा फैमिली और अहले इलाका से मुलाकात। कहा, शदीद बारिशों और सैलाब ने पंजाब में तबाही मचा दी है। ये वक्त किसी किस्म की सियासत का नहीं। सियासत से बालातर होकर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी होगी। मोहलवाल में सैलाब मुतासरीन को खैमे भी लगा कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन में मसरूफियात तर्क करके सैलाबी सूरत हाल पर जायजा इजलास। सैलाब से मुतासरा अजला में रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की इमदाद जारी रखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए विफाक सूबों से मिलकर काम करेगा।
वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को पंजाब और सिंध में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र बहाली की और इमदादी कार्रवाइयों पर खुसूसी तौर पर तवज्जो मरकूज़ करने की हिदायत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कालाबाग डैम बनाने का बयान ज़ाती करार दे दिया। मुल्क में सदारती निज़ाम और नए सूबे बनाने की हिमायत कर दी। अलीमीन गंडापुर कहते हैं सदारती निज़ाम हमारे लिए बेहतर है। बानी पीटीआई भी सदारती निज़ाम हुकूमत के हामी हैं। बानी से दरख्वास्त करूँगा कि सियासी जमातों से बातचीत करें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला KP ने कहा नए सूबे बनाने के हक़ में हूँ। बतौर वज़ीर आला अपना सूबा बेहतर तरीके से नहीं चला सकता। छोटे यूनिट से गुड गवर्नेंस आएगी। जो लोग कहते हैं कि हमारी लाशों पर काला बाग बनेगा वो सियासत कर रहे हैं। दूसरी तरफ असद कैसर ने वज़ीर आला KP के बयान की मुखालिफत करते हुए कहा कि इस वक्त कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत नहीं। मुतनाज़ा चीज़ों को छेड़ना अच्छा नहीं। मुल्क में छोटे डैम से काम चल जाएगा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का अलीमीन गंडापुर के बयान पर मुहतात रद्द-ए-अमल, कहा कि डैम इत्तफाक़ी राय से बनने चाहिए। चीन की जापान के खिलाफ फतह की 80वीं सालगिरह की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूसी सदर पुतिन और शिमाली कोरिया के रहनुमा बतौर मेहमान खुसूसी शरीक बीजिंग में मुनाक़िद तारीख की सबसे बड़ी फ़ौजी परेड में चीन का अस्करी ताकत का भरपूर मुजाहरा। जदीद ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल, टैंक, तोपें, बख्तरबंद गाड़ियाँ और लड़ाका तैयारी शामिल। चीनी फ़ौज के दस्तों ने शानदार परेड की और सलामी पेश की। जंगी तैयारों की घन गरज ने ढाक बिठा दी। अपने खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था जितने भी ताकतवर हो जाएं तौसी पसंदी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। दुनिया से अपील है सानहात को दोबारा होने से रोकें। इंसानियत को जंग या अम में से एक को चुनना होगा। अदल और इंसाफ पर मबनी आलमी निज़ाम चाहते हैं। पाकिस्तान को भारत और रूस के ताल्लुकात पर मसला नहीं। पाकिस्तान भी रूस से बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि खित्ते की तरक्की के लिए रूस से बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद है। पाक रूस ताल्लुकात की मजबूती से खित्ते में तरक्की और खुशहाली आएगी। रूसी सदर की वज़ीर आज़म को मास्को में होने वाली SCO समिट में शिरकत की दावत। पुतिन ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग आज होगी। एजेंडे के मुताबिक हाई कोर्ट सर्विस रूल्स का मामला फुल कोर्ट एजेंडे में शामिल। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स भी एजेंडे में शामिल हैं। हाई कोर्ट की इमारत की तामीर में मसाइल को भी ज़ेरे गौर लाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक फैमिली जजेस के इख्तियारात का मामला भी एजेंडे का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फुल कोर्ट मीटिंग से पहले अहम पेशरफ जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के नाम लिखे गए खतूत सामने आ गए। जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा कि सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके ट्रांसफ़र और एडिशनल जजेस को केसेस भेजे जा रहे हैं। इंतज़ामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए क्या जजेस को याद नहीं रखना चाहिए वो किंग नहीं पब्लिक ऑफिशल्स हैं। आपका ऑफिस कुछ केसेस में कॉज लिस्ट भी जारी करने से इनकारी है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने ख़त में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स को गज़ट नोटिफिकेशन हो चुका। लाहौर हाई कोर्ट रूल्स अपनाने के हवाले से जजेस को ब्रीफिंग दी जानी चाहिए थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीली नामेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। कराची में जारी रेड लाइन BRT मनसूबे पर जारी तरक्याती कामों का जायजा। इत्तफाक हुआ कि रेड लाइन BRT की बरवक्त तकमील के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगे। शर्जील मेमन बोले रेड लाइन BRT सिंध हुकूमत का तरजीही मनसूबा है। शहरियों को महफूज, तेज़ और कम लागत सफरी सहूलत मुयसर होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। नया इंडेक्स में 1200 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 2 नफ्सियाती हदों के साथ 1,52,000 अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,52,300 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड। अमरीकी सदर की रूस को दी गई डेडलाइन खत्म। यूक्रेन में जंगबंदी ना हो सकी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है
पुतिन से बहुत मायूस हुआ हूँ, उनकी तरजीह नहीं लगी। यूक्रेन को भी यकीनी तौर पर कुछ इलाकों के नुकसानात को कबूल करना पड़ेगा। सदर ट्रंप का टैरिफ पर अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बोले अगर टैरिफ हटा दिए तो अमेरिका गरीब मुल्क बन सकता है। अमेरिकी सदर ने चीन, रूस और शुमाली कोरिया के सदर को तनकीद का निशाना भी बना डाला। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व जज्बे से मनाने की तैयारियां। शहरी सजावट के साथ साथ मक्का और मदीना मुनव्वरा के मॉडल्स की खरीदारी में मसरूफ़। गलियां महल्ले सजाने का सिलसिला शुरू। घरों पर दिल फरेब लाइटें लगने लगीं। हुकूमत ने 6 सितंबर बरोज़ हफ्ते को आम तातील का ऐलान कर दिया। चीन में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को सुबकी का सामना। नरेंद्र मोदी ने सदर शी जिनपिंग की जानिब मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। चीनी सदर ने जवाब ना दिया। इस सूरत हाल पर मोदी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ नीचे कर लिया। ये लम्हा मीडिया और तज्जियाकारों की तवज्जो का बायस बन गया। सऊदी और इराकी ऑयल कंपनीज ने भारत को खाम तेल की फरोख्त रोक दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी और इराकी तेल कंपनियों ने यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों की वजह से खाम तेल की फरोख्त रोकी। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलविस होते हुए नेटवर्क पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। भारतीय रियासत पंजाब और हिमाचल में शदीद बारिशें। दरिया में पानी की सतह खतरनाक हद से तजावुज़। दिल्ली में यमुना दरिया की सतह 200 फीट तक पहुंच गई। जलंधर में दरिया सतलुज के पानी की सतह में इजाफा। हिमाचल प्रदेश का भाखड़ा डैम भी पानी से भर चुका। शिमाली भारत के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी। अमेरिका का वेनेजुएला के करीब कश्ती पर हमला। 11 मनशियात फरोश हलाक। अमेरिकी फ़ौज के मुताबिक कश्ती पर सवार अफराद का ताल्लुक वेनेजुएला के दहशतगर्द ग्रुप डियार्गो से था। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाब कार्रवाई पर अपनी फोर्सेस की तारीफ। कहा जहाज मनशियात स्मगलिंग में मुलविस था। फ़ौज ने कामयाबी से निशाना बनाया। उधर हवाई की आतिशफिशां कैलाविया ने एक बार फिर लावा फूट पड़ा।